नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 10 मार्च 2025 मंडे को। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कैसा लगता है? अरे एक मिनट, एक अनाउंसमेंट करना तो भूल ही गया मैं। 28 मार्च को फ्राइडे है, मैं दिल्ली आ रहा हूं एक प्रोग्राम अटेंड करने का, मार्केट संगम। इसमें मैं आपकी लाइव मार्केट एनालिसिस दिखाऊंगा आपको कि लाइव मार्केट एनालिसिस कैसे होती है, क्योंकि मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है। हमको क्या करना है वो दिखाऊंगा आपको चालू मार्केट में। यस, तलकोटरा स्टेडियम 28 मार्च 2025 फ्राइडे है। अगर आप निवेशक हैं या ट्रेडर हैं तो आप इसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सीखते नहीं ना, लॉस गारंटी है। इतना ध्यान दीजिएगा। तो एक मौका मिला है, आइए, और इसका जो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब सेंसेक्स क्या लगता है? सेंसेक्स ये है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में लगता है कि ये डाउन मूव है, ये अरेस्ट हो गया, मतलब नीचे आना बंद हो गया। सपोर्ट इर्द गिर्द है पासों में 70,000 के आसपास, लेकिन ये अच्छा है अगर ये लो होल्ड करता है इस महीने का तो। लेकिन इस महीने में कितने दिन हुए? एक ही हफ्ता तो हुआ है। इसलिए देखते हैं हफ्ते का चार्ट, वीकली चार्ट। और जब वीकली चार्ट देखते हैं सेंसेक्स का, तो मुझे लगता है कि ये जो बार बना हुआ है ना, ये पोटेंशियल रिवर्सल बार है। पोटेंशियल इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जो सेटअप है, सेटअप सही है। इसके पहले ये पहले भी हुआ है ऐसे। ये देखिए, ये वाला ऐसा हुआ था बार, ये वैसा ही बार यहाँ बना हुआ है, सेम बार बना हुआ है। इसके बाद इतना अप मूव मिला, तो हो सकता है इतना अप मूव मिले, लेकिन हम अभी भी जो बेरिश दायरा है उसके अंदर ही है, बुलिश नहीं हुए। हो सकता है यहाँ पर बॉटम बने, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है अप मूव मिल सकता है। लेकिन ये 80,000 कैसे नेगोशिएट करता है उस समय मालूम पड़ेगा ये बॉटम कंफर्म है या नहीं। तब तक तो हम रिस्पेक्ट करेंगे ना डाउन। अब रहा डेली बार। अब सेंसेक्स का जो डेली बार है उसमें क्या लगता है? ये जो बार बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसका जो क्लोज है आज का और कल का क्लोज लगभग सेम ही है। इतना है कि इसके ऊपर है, अच्छी बात है। ये 4 दिन का अपमूव मिला है, हो सकता है अपमूव और कायम हो, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो अटकेगा जाके यहाँ पर 76,000 पर। सेंसेक्स 76,000 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। अब देखते हैं इंट्राडे बार में कुछ संकेत नज़र आते हैं क्या। इंट्राडे देखता हूँ सेंसेक्स में, तो एक सपोर्ट नज़र आता है, मैं वो सपोर्ट मार्क कर देता हूँ, और वो सपोर्ट है यहाँ पर 73,800 या 74,000, ये सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर हैं तो मेरे ख्याल से हम अप मूव ऑन है। ये नहीं टूटना चाहिए, बस टाइम लग सकता है ऊपर जाने में, लेकिन अप मूव ऑन है। 74,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो, चलो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं, आज बैंक निफ्टी देखेंगे, उसके बाद निफ्टी देखेंगे। ये रहा बैंक निफ्टी चार्ट, और ये है मंथली चार्ट बैंक निफ्टी का। इसमें 2 बातें अच्छी हैं। एक बॉटम यहाँ बना हुआ है, ये बॉटम दूसरा बना है, दोनों सेम है, तो डबल बॉटम टूटना नहीं चाहिए, इतना ध्यान देना चाहिए। अगर अपमूव मिलता है तो यहाँ से अपमूव मिल सकता है। कहाँ तक मिल सकता है? यहाँ तक, ये जोन है, वहाँ तक जा सकता है। वो है करीब 52,000 के आसपास, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये तो खाली बॉटम बना है, कंफर्म कहाँ हुआ है बॉटम? कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए हमको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। चलो जाते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट में क्या नज़र आता है? एक बॉटम ये बना 1, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, 3 बॉटम बने हैं। 3 बॉटम बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि जब चौथा टूटेगा, 3 टूटेगा, 3 के बाद जो चौथा बॉटम टूटेगा तो भारी गिरावट आएगी, हालत ख़राब कर देगी। लेकिन जब तक टूटता नहीं है हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक मिल सकता है, मतलब 50,500 या 50,000 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर। यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है। अब जाना उसको है ना। अब देखते हैं बैंक निफ्टी ऊपर जाता है नहीं जाता, उसके लिए हम देखेंगे डेली चार्ट। अब डेली चार्ट देखें तो ये गैप डाउन खुला मार्केट आज,
कोशिश की ऊपर जाने की, पार नहीं हुआ। अब करें क्या इसका? अब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ये वाला जोन 49,000। यस, 50,000 तो पहले था, अब ये 49,000 हो गया। ऐसा है कि 49,000 को पार करना ज़रूरी है। एक बार 49,000 पार कर लेगा तो फिर 50,000 भी जाएगा। यस, लेकिन 49,000 को पार करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके लिए देखते हैं कोई इंट्राडे में मिलता है क्या, कुछ शायद सिग्नल मिल जाए। इंट्राडे में क्या लगता है? इंट्राडे बैंक निफ्टी में जो नज़र आता है, यहाँ पर सपोर्ट नज़र आता है 48,300। 48,300 के ऊपर जब तक हैं, अपमूव आने की उम्मीद है। हो सकता है 49,000 भी चला जाए, लेकिन 48,300 टूटना नहीं चाहिए। टूटा तो खराब है, लेकिन एक 49,000 का हम ट्रेड ले सकते हैं ऑन द अपसाइड। ये इंट्राडे बता रहा है बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं निफ्टी। निफ्टी क्या लगता है? निफ्टी का जो चार्ट है, ये है मंथली चार्ट। ये इसने डाउन मूव को ये डाउन मूव को अरेस्ट किया, रोक दिया उसको। तो इसका मतलब अप मूव जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं बोलता जाएगा, जा सकता है, लेकिन जाता है नहीं जाता, उसके लिए हमको वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। वीकली चार्ट क्या नज़र आता है? वीकली चार्ट में वही रिवर्सल बार जो पैटर्न बना हुआ है, वीकली चार्ट में वही रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, जैसे यहाँ बना हुआ है। पहले बना था तो ऊपर चला गया था, हो सकता है यहाँ भी ऊपर जाएगा तो यहाँ अटकेगा कहाँ तक? 23,600। तो 23,600 तक तो बेट बनता है लॉन्ग साइड का, मतलब आप ट्रेड कर सकते हैं 23,600 तक के लिए। लेकिन अगर ये तोड़ा, ये जो मार्क करता हूँ मैं, वह 22,400, तो भारी गिरावट आ सकती है। खाली इतना ध्यान देना है, स्टॉप लॉस उसके नीचे चाहिए। अब देखते हैं क्या लगता है डेली चार्ट। जब डेली चार्ट देखता हूँ तो एक हायर क्लोज मिला है, माइनर हायर क्लोज, कल के क्लोज से ऊपर है। ये 4 दिन का अपमूव मिला। देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है ना, प्रॉब्लम ये जोन है, ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है, ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस जोन लिख देता हूँ। इसको पार करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऊपर जाएगा तो अटकेगा 22,800 में, 23,000 में। ये जोन है, इधर अटक सकता है। तो 22,800 टू 23,000 ये अटकने की जगह है। तो मतलब अगर ट्रेड लेना है तो उसके आसपास निकल जाना चाहिए बस। ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। ज़्यादा बुलिश तब होगे जब मार्केट हमको स्ट्रेंथ दिखाएगा। जब तक स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे हम बोलेंगे नहीं। अब देखते हैं इंट्राडे चार्ट निफ्टी में क्या लगता है। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट में सपोर्ट का है, सपोर्ट है यहाँ पर 22,400, जो हमने पहले ही मार्क कर दिया है। तो अगर डिप मिलती है 22,400 के आसपास तो खरीद सकते हैं। स्टॉप लगाइए 22,400 के नीचे का, और आपको मिल सकता है 23,000 तक या 22,800 तक। बस यही लेवल्स तो मार्क करने हैं, और क्या करना है। अगर जिस दिन ये मार्क करना सीख गए आप, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मुझसे मिलना है ना दिल्ली में 28 मार्च को तलकोटर स्टेडियम पे, तो रजिस्टर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।